संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध जो एटीएस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, उसके आलोक में अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने कल अमन साहू गिरोह के 2 बड़े अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक राजा अंसारी है और दूसरा मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट सिंह है। वो दोनों पटरातू थाना रामगढ़ के रहने वाले हैं। राजा अंसारी अमन साहू गिरोह का पुराना अपराधकर्मी है और जो दूसरा है मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट, ये नया अपराधकर्मी है और इसके विरोध पूर्व में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, कोई कांड भी पहले से दर्ज नहीं था। मनिंदर कुमार को जब हमने गिरफ्तार किया तो इसके पास से हमें एक 8 चक्र का एक रिवॉल्वर मिला है कंट्री मेड और साथ में करीब 51 एम्यूनिशंस मिले हैं जो अलग अलग इसके हैं, अलग अलग बोर के हैं। .22 का 7.65 7.62 रेगुलर है। इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, अमन साहू गिरोह के द्वारा जो हाल फिलहाल में जो जितने भी कांड किए जा रहे हैं, जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें भी फायरिंग हुई थी। अभी 2 दिनों पहले भी जो बेड़ोली की एरिया में जो प्रोजेक्ट पे फायरिंग की गई है, उसके अलावा भी जो एटीएस में जो पूरे कांड दर्ज किए गए थे, उसमें भी जो फायरिंग वगैरह हुई थी, इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी हमें यही पता चला है कि इन लोगों ने जितने पुराने अपराधकर्मी हैं उनको छोड़ के पूरा एक नया गिरोह बना लिया है, नए लोगों को हायर कर लिया है। और इन दोनों के अरेस्टिंग के बाद जितने भी नए अपराधकर्मी अमन साहू गैंग में अभी आए हैं और जिनके द्वारा फायरिंग की जा रही है, जिनके द्वारा ऑन ग्राउंड काम किया जा रहा है, अमन साहू या बाकी जो इनके दूसरे अपराधकर्मी उनके निर्देश में जो कांड किया जा रहा है, वो सभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और जितने भी अभी हाल फिलहाल में जितने भी केसेस और जो हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, चाहे रांची में या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, उसका भी बहुत जल्द खुलासा कर देंगे। और जितने भी इनके नए मेंबर्स इन लोगों ने अपने गिरोह में लगाया है, सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उसमें जल्दी अरेस्ट होगी। इसके अलावा अमन साहू के अलावा भी जितने बाकी गैंग्स हैं, अमन साहू की गिरोह में ही कुछ दिनों पहले हम लोगों ने राहुल दुबे को भी अरेस्ट किया था और हमने जगत साहू लकी को भी अरेस्ट किया था। ये भी बहुत पुराने अपराधकर्मी हैं, इनका बहुत पहले से भी इनके विरुद्ध बहुत सारे कांड दर्ज हैं। राहुल दुबे अमन साहू गिरोह का पैसा लेन देन, इसके जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके बैंक अकाउंट पर भी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद हम लोग इनके जितने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कहाँ से पैसा देते हैं, किसको देते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी बनाते हैं, उस पर भी एटीएस का पूरा फोकस है। अमन साहू गिरोह के अलावा भी हमने हाल फिलहाल में एक कुख्यात अपराधी गोविंद राय को अरेस्ट किया था जो पांडे गिरोह से संबंधित था। इसके विरुद्ध भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, इसको हमने अरेस्ट किया था। उसके अलावा अमन श्रीवास्तव गैंग के नीरज कुमार को भी हमने हाल फिलहाल में अरेस्ट किया था। तो सभी गिरोहों के विरुद्ध एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई जो अरेस्टिंग वगैरह हो रही है, रिकवरी हो रही है, उसके अलावा एक्विजिशन पे अरेस्टिंग के बाद जो कांड ट्रायल में जाएगा उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। जल्दी किसी केस में किसी अपराधकर्मी को एटीएस से जो फॉरवर्ड हो रहे हैं उनको बेल नहीं मिल रहा है, हम लोग प्रॉपर तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं और खासकर इनके द्वारा जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाई गई है उस पर हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी अगर कोई अपराध किया गया है, कोई लेगी एक्सटॉर्शन का पैसा लिया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा प्रयासरत होते हुए कार्य किया जाएगा। उनको ये ना किसी अपराधकर्मी को लगे कि हमारी अरेस्टिंग हो गई है और पुलिस वहीं तक या एटीएस वहीं तक कार्य करके छोड़। तो हम लोगों का ध्यान अरेस्टिंग, रिकवरी, प्रोसिक्यूशन और साथ में पूरे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। संगठित अपराध के खिलाफ जो ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे कभी अमन साहू गैंग में नए लड़के आ रहे हैं, ये किस एज ग्रुप के हैं और उनका बैकग्राउंड का पुराने आपराधिक रहे हैं या फिर ये फ्रेश है? देखिए, प्लस इसी में एड ऑन है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है उनके। देखिए, जो भी नए अपराधकर्मी अभी आ रहे हैं, जो हमने कल जिसको अभी अरेस्ट किया है, ये मनिंदर कुमार, इससे पूर्व इसके विरुद्ध कोई कांड कहीं पर भी किसी जिले में नहीं था। ये जो कि लोकल रहने वाला है, उस एरिया के पुराने भी कुछ क्रिमिनल्स रहे हैं जो चाहे अमन साहू गिरोह के हो या दूसरे गिरोह के। ये लोग जब अरेस्ट होकर जेल जाते हैं, वहाँ पे संपर्क करते हैं बाकी अपराधकर्मियों से, या जो पुराने कैडर हैं जो दूसरे टीपीसी वगैरह से भी संबंधित है, उन लोगों को भी ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। इनको ये गलत फहमी है कि पूरा नया रिक्रूटमेंट हमने कर लिया है तो पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो हम लोग कांड करेंगे। लेकिन अभी जितने भी अरेस्टिंग हाल फिलहाल में हुए हैं, हम लोगों ने पूरा खुलासा कर लिया। उनका नाम अभी हम नहीं देंगे, जैसे जैसे अरेस्टिंग होती जाएगी सबका नाम, पता और बाकी डिटेल्स भी हम देंगे। तो इनका जो आप पूछ रहे हैं रिक्रूटमेंट करने का बहुत सारा तरीका, या तो जेल में भी होता है
या फिर जो जो जेल से बाहर निकल रहे हैं पुराने अपराध कर्मी या क्रिमिनल बैकग्राउंड या क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाले बच्चे हैं, जो 20 साल 25 साल वाले जो लड़के हैं, जिनको ये लोग अपनी तरफ गलत झांसा देके गलत उसमें गलत तरीके से इनको ब्रेन वॉश करके जो अपनी तरफ सता रहे हैं या अपने गिरोह में शामिल कर रहे हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोगों का ध्यान इस पे भी है कि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, नए लोगों को जो जोड़ने का जो इनका तरीका है, उस पर भी हम काम करें, और जो नए बच्चे जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं इनके लालच में, उस पर भी हम काम करें। लड़कियाँ नहीं, लड़कियों का तो अभी तक नहीं है। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? अमन साहू। देखिए, अमन साहू के अलावा जो आप लोगों को पता होगा, एक मयंक सिंह के नाम पे जो बार बार धमकी जा रही है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी बताया था कि हम लोगों ने उसका आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लिया है। सुनील सिंह मीना नाम का वो आदमी है, राजस्थान का रहने वाला है, श्री गंगानगर जिले का रहने वाला है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने उसके घर पे जाके एक केस में इश्तेहार भी किया है। उसके सारे प्रॉपर्टीज को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके घर वालों का सारा बैंक डिटेल्स, उसके कहाँ घर है, कहाँ नया घर बनाया है, कौन सी गाड़ी ले रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, सारा हम डिटेल्स निकाल रहे हैं। जो हम उसकी पूर्ति करेंगे अगले बार, तो हम लोग फिर उस पर प्रॉपरली इस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं। इन लोगों को जो ये गलतफहमी है कि मयंक सिंह नाम का वो आदमी है, ये इसका एनोनिमस आइडेंटिटी दे के काम करते रहेंगे, तो वो गलतफहमी है। उसका आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो गया है। सुनील सिंह मीना नाम है उस आदमी का, राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान में इसके ऊपर पहले से भी कांड दर्ज थे, ये अभी भारत से बाहर भागा हुआ है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसका जो सुनील मीना है और प्रिंस खान का, दोनों को हम लोग जहाँ पे भी भारत से बाहर फरार हैं, इसमें हम लोगों को जिस एजेंसी की जरूरत पड़ेगी हेल्प लेने की, NIA की या किसी एजेंसी की हेल्प लेके इन लोगों को हम लोग जल्द से जल्द एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया बुला के इनको अरेस्ट करेंगे।